वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं प्रभात शर्मा आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्रभात शर्मा क्लासेस में अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं और एजुकेशनल वीडियोस, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं। आप सब्सक्राइब बटन से कुछ भी करें, बट लाइक सब्सक्राइब होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे थे, जनपद का हमने मतलब समझा था, क्योंकि जनपद जो से वो वैदिक सिविलाइजेशन के बाद ही हमारी जितनी भी ट्राइब्स निकली वहाँ से, तो वो लोग जो जन कहलाए जाते थे और उन्हीं लोगों के द्वारा राजा चुने जाते थे। और जिस एरिया में वो राजा रहते थे और उनके लोग बस जाते थे, जन बस जाता था, पब्लिक बस जाती थी, उसी को यहाँ पे हमने नाम दिया है जनपद। और बहुत सारे जनपद मिलकर ही महाजनपद कहलाए जाते थे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फीचर्स, ये हमारे 16 में थे। 16 नंबर में जैसे कुरु हो गया, मल्ला हो गया और मगध हो गया, ऐसे कंधार हो गया, तो बहुत सारे हमारे जनपद थे। कैपिटल सिटी सेफ। अब जहाँ पे राजा राज करता था उसकी जो राजधानी थी वो बिल्कुल सेफ रहती थी। फोर्टिफिकेशन, ह्यूज वॉल्स, ब्रिक स्टोन, वुड स्टोन्स। अब बात करें किलों की, किलेबंदी होने लग गई। अब जो राजा जो था वो अपने एरिया को किलेबंदी करवाने लग गया, वहाँ पे किले बनाने लग गया, वहाँ पे फोर्ट्स बनाने लग गया, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे उसकी पब्लिक जो है जहाँ पे वो काम कर रही है। शोज प्लानिंग डिटेल्स, ये जो किले जो थे वो किस तरीके से बनाया गया है उसकी प्लानिंग को समझाते थे। और जिस नक्शे से वो बनाते थे काफ़ी बहुत मजबूत उनकी दीवारें हुआ करती थी। अगर कोई भी उन पर कोई फॉरेन अटैक हो जाए, कोई विदेशी आक्रमण हो जाए, या और भी कोई राजा है वो भी उन पर आक्रमण कर ले, तो वो दीवार बहुत मजबूत तरीके से बनाई जाती थी और लाखों अमाउंट में ईंट मंगाई जाती थी। रिसोर्सेज की बहुत सारी कह सकते हैं कि अरेंजमेंट करना पड़ता था, और इन सब चीज़ के लिए रिसोर्स बहुत रिक्वायर्ड होते थे। लेबर्स ज़्यादा होती थी। लेबर में आप सब जानते हैं उसमें आदमी, औरत, बच्चे सब काम करवाते हैं, तो किले बनवाने में बहुत सारे मजदूरों की भी बहुत ज़रूरत पड़ती थी। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। मैन एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, ये मैंने बता दिया। 3 आर्मीज केप्ट बाय द किंग। और अगर हम बात करें आर्मीज भी, जो सेनाएं, हमारा राजा कैसे शक्तिशाली बना। शक्तिशाली राजा उस चीज़ से कहलाया जाता है जब उसके पास सेना बड़ी हो, जब ही वो दबदबा दिखा सकता है। जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा सेना, जितने ज़्यादा सैनिक, वो उतना ही बड़ा राजा कहलाता था। आइए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। उन्हें लग गए तो उनको स्टूडेंट्स सैलरी के बेसिस पर उन्हें रखा जाने लगा, उन्हें सैलरी दी जाने लगी, वेतन दिया जाने लगा, तनख्वाहें, और उन्हें साल भर के लिए रख लिया जाता था। कॉइन्स, पंचड मार्क सिल्वर कॉइन्स। वहाँ पे जब जब वो सैलरी जो पे करता था राजा अपने सैनिकों को, वो कॉइन्स की फॉर्म में पे करता था, और वो सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। उस पर कुछ ना कुछ मोहर लगी रहती थी, जो राजा की चिन्ह होती थी, निशानी होती थी, जो कि कहलाया जाता था कि हाँ भाई, इस राजा के शासन में, इस राजा के रूल में इस तरह का सिक्का चलता है। वाई फोर्ट्स। अब फोर्ट्स क्यों बनाई राजा ने? फॉरेन अटैक से बचने के लिए, टू सेव फ्रॉम फॉरेन अटैक। अगर मानो कोई हम पे कल हमला हो जाता है तो उस हमले से बचाने के लिए फोर्ट्स, किले बनाए जाते थे। प्रेस्टीज ऑफ किंग, और किंग की कहीं भी प्रेस्टीज, इज्जत के लिए बनाए जाते थे कि जिसका जितना बड़ा किला उतना बड़ा वो राजा। कंट्रोलिंग पीपल्स, और ये लोगों को कंट्रोल भी करके रखते थे किले, क्योंकि इनमें ही उस राजा का किंगडम, उस राजा के लोग और प्रजा दोनों सुरक्षित रहते थे, सेफ रहते थे। अब सवाल ये आती है, बट उनको सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द किंग। अब जब राजा अपने सैनिकों को तनख्वाह कैसे देता था, सवाल ये आता है। तनख्वाह जाहिर सी बात है वो कहाँ से अरेंज करता था, और राजा को तनख्वाह कैसे लेगा? जब वो टैक्स वसूल करेगा लोगों से, जब वो कर वसूलेगा, जब वो कर लेगा रोज लोगों से, जो भी लोग काम कर रहे हैं उसके बदले लोगों को कर देना पड़ता था राजा को, जिससे कि वो लोग सुरक्षित रहें। और सैनिकों को वेतन भी उसी कर में से दिया जाता था, टैक्स में से दिया जाता था। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द किंग, रेवेन्यू
फ्रॉम, अगर हम बात करें उसका जो इनकम जो थी वो कहाँ से आती थी, एग्रीकल्चर इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, यानी कि किसान लोग जो फार्मर्स जो थे जितना अपना प्रोड्यूस करते थे, गेहूं, वीट, राइस, बार्ले, इनमें से कुछ हिस्सा वो दिया करते थे। फॉर एग्जांपल सपोज करिए किसी ने आप अपने 100 केजीज शुरू किए हैं, तो 100 केजी में से जो 1/6 जो हिस्सा है, 1/6 भाग, तो वो उस फार्मर्स को देना पड़ता था इन फॉर्म ऑफ टैक्स, कर के फॉर्म में उस फार्मर को देना पड़ता था। फीचर्स जानते हैं स्टूडेंट्स जनपद के। एग्रीकल्चर डेवलप, जब जैसे जैसे हमारे जनपद बड़ा हुआ तो क्या है, लोग सुरक्षित फील करने लग गए, उन्हें जो अपने काम पे जाने लग गए और उनका जो काम जो था वो बहुत ही, उसकी वजह से कृषि का भी बहुत सारे वो हुआ, विकास हुआ। अब एग्रीकल्चर में भी नई नई टेक्निक्स आने लग गई, नए नए टेक्नोलॉजी मेथड्स यूज़ किए जाने लग गई, नई नई मशीन्स आने लग गई। स्टूडेंट्स आइए जानते हैं हाउ द यूज़ ऑफ आयरन प्लग। अब हल जो थे वो पहले लकड़ी के बजाय अब लोहे के फल आने लग गए। लोहे के हल आने की वजह से क्या है, मॉडर्नाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर के उसमें फील्ड में। फॉरेस्ट क्लियर, जंगल साफ हो गए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, पहले जंगल थे उन सभी को साफ करके क्या किए जाने लगे, फार्मिंग की जाने लगी, एग्रीकल्चर किया जाने लगा। स्टूडेंट्स बात करें फिलिंग ऑफ सॉइल और मिट्टी की भी क्या है, बात करते हैं, क्वालिटी बढ़ाई गई। जब हम उसमें प्रोडक्शन करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, तो जाहिर सी बात है सॉइल की फिलिंग, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स अपने आप ही बढ़ेंगे, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को जब पैदा करते हैं तो प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पूरे मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो ये बात इसमें बताई गई है। मोर प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हुआ उस टाइम पर एग्रीकल्चर का, आइए स्टूडेंट जानते हैं। आल्सो पैडी ट्रांसप्लांटेशन इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स, अगर हम बात करें बीज जो थे छिड़क जाने लगे, वो बीज पहले स्कैटरिंग ऑफ सीड्स की जगह उन बीज बोए जाने लग गए। ऐसी मशीन्स आ गई जो कि उन बीज बोने का भी काम करती थी। यूज ऑफ स्लेव देम एंड वुमेन, दास एंड दासीज, राजा जो था जो गुलाम बना के लाता था, युद्ध लड़के, बैटल लड़के, लड़ाई को जीत कर, वो जो इंसान जो लाए जाते थे, लोग जो लाए जाते थे गुलाम बनाकर, स्लेव बनाकर, उनसे वो काम करवाता था जो चाहा। जो फॉर एग्जांपल उसको फिजिकल वर्क में किसी की ज़रूरत है आदमी की, तो वो दास और दासियों से काम करवाता था। दास जो थे वो मेल वर्कर्स को बोला जाता था और दासी जो थी वो फीमेल वर्कर्स को बोला जाता था। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर एंड लेबर्स ऑफ कमक्कर्स, लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, फिजिकल वर्क, जब जाके उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में देखने को मिला और राजा की भी एक तरह से हेल्प होने लगी। स्टूडेंट्स टैक्सेस की पढ़ते हैं, टैक्स क्यों लगाए राजा ने और सोर्सेज ऑफ टैक्स क्या थे, जिसमें हमें पहले पता चला कि पहली सोर्स जो थी वो एग्रीकल्चर से थी, कि राजा जो था उसे एग्रीकल्चर फार्मर जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 पार्ट वो राजा को देता था इन फॉर्म ऑफ टैक्स, कर की फॉर्म में देता था। स्टूडेंट्स ये कर का मतलब ही टैक्स होता है इंग्लिश में। महाजनपद में जो बने रहते थे तो जाहिर सी बात है उसमें जो बिल्डिंग बनी रहती थी वो किस तरह की बनी रहती थी, फोर्ट्स की फॉर्म में, और उसके लिए किले बनाए जाते थे। राजा जो था अपनी आर्मी को मेंटेन करके रखता था, उसकी सेना प्रैक्टिस करती रहे, क्योंकि उनकी भी अलग अलग क्या कहते हैं ट्रेनिंग हुआ करती थी। किंग नीड्स मनी, अब राजा को भाई अपनी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी, ज़रूरत होती थी, तो उसके लिए जितना भी ओकेजनल गिफ्ट जो मिलते थे उसे अश्वमेध यज्ञ से, उसमें वो सारा पैसा अपनी सेना की ट्रेनिंग में लगाता था। एम्पल्स ऑफ द नीड्स नीडेड द स्टेट, जितने भी उस राजा के जगह में जितने भी लोग रह रहे हैं, लोगों को ज़रूरत है उनकी, वो पूरे तरीके से मदद करता था। अब हम टैक्सेस की अलग अलग फॉर्म पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे मैंने बताया कि फार्मर्स को अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से टैक्स देना पड़ता था, और नए तरह के टैक्सेस लाए जाने लगे। जो लोग शिकारी हुआ करते थे, आर्किटेक्ट हंटर्स जो हुआ करते थे, उन्हें जितना भी
फॉरेस्ट से जितनी भी चीज़ मिलती थी जंगल से, वो सारी चीज़ राजाओं को एज ए इन फॉर्म ऑफ टैक्स देनी पड़ती थी। और मैंने क्रॉप का बताया था 1/6 हिस्सा देना पड़ता था, और जिसको क्या बोला जाता है, भाग बोला जाता है। भाग मतलब पार्ट, किसी कोई भी चीज़ है उसका कुछ हिस्सा ही हमको पार्ट बोला जाता है। ऐसे ही पूरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितनी होती थी, जैसे मैंने 100 किलो बताया था, उसमें जितनी भी एग्रीकल्चर वो करती थी उसका 1/6 हिस्सा उस फार्मर को देना पड़ता था। क्राफ्ट पर्सन जो होते थे, जो बुनकर्स होते थे, जो पशुपालन होते थे, उनको भी टैक्स देना पड़ता था, और वो दिन में महीने में एक दिन काम किया करते थे। सुनार जितने भी होते थे हमारे, गोल्ड स्मिथ्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी महीने में एक दिन काम करके टैक्स दिया करते थे। नीड टू वर्क फॉर द किंग्स वंस इन अ मंथ, और ये सारे लोग जो मैंने बताए हैं, फार्मर्स को छोड़कर और हंटर्स को छोड़कर, ये सभी लोग जो बचे हुए हैं, गोल्ड स्मिथ हो गया, बुनकर हो गए, और ये सारे क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, ये सारे लोग महीने में एक दिन ही काम करते थे राजा के लिए। बात आ रखी है, इसमें एग्जाम्पल दिए हुए वीवर्स, बुनकर्स, गोल्ड स्मिथ्स एंड द हर्डर्स, जो भी पशुपालन होते थे, उनको टैक्सेस देना पड़ता था इन फॉर्म ऑफ एनिमल और इट प्रोड्यूस, जो उनसे प्रोड्यूस होता था। सपोज करो किसी एनिमल से हमें मांस मिलता है या गेहूं में वो क्या कहते हैं, दूध मिलता है, तो वो दूध का कुछ हिस्सा एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स देना पड़ता था, जो कि उसकी सेना जो लड़ाई लड़ती थी उसको शक्ति मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आप कुछ बुक की रीडिंग कर लेते हैं, आइए देखते हैं। महाजनपद, जैसे कि मैंने बताया था, आज से करीब 2500 साल 2500 ईयर्स पहले ये जनपद महाजनपद बनने का काम बन गया था, क्योंकि अब राजा सिर्फ जन का राजा ना होकर अब पूरे बहुत सारे जनों को मिलाकर, जनपदों को मिलाकर वो राजा होता था। अब जैसे जैसे जनपद को मिलाकर क्या बने थे, हमारे महाजनपद बनने लगे। अब फॉर मैप्स में भी मैंने तुम्हें बताया था हमारे 16 थे, और ये बहुत लास्ट में मैंने आपको गिनाए भी थे 16 मैप्स। आइए देखते हैं। द महाजनपद हैड कैपिटल सिटीज़, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड, और इनको सुरक्षित करके रखा जाता था, कैपिटल सिटीज़ को, राजधानियों को। दिस मीन्स दैट द ह्यूज वुड ब्रिक स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम, यानी कि किला जो बनाया जाता था वो बहुत ज़्यादा ईंटों से, लकड़ियों की उससे और बड़े बड़े पत्थरों से, शक्तिशाली पत्थरों से वो किला बनाया जाता था, उसका काम पूरा किया जाता था। तो फिक में आपको दिखाई दे रहा है फोटो में कि कैसे इंसान इस किले पर काम कर रहा है, और देखिए छोटी सी ही शुरुआत ही है इस किले की शुरुआत में, और देखो कितनी सारी इसमें ईंटें लगी हुई हैं। ये जो किला है, ये किला जो पाया गया, ये इलाहाबाद में पाया गया है, जो कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, कौशाम्बी की ये दीवार है, क्योंकि कौशाम्बी वहीं पे ही है। स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। Forts were probably built because peoples were afraid of attacks. किले इसलिए बनवाए जाते थे क्योंकि लोग जो थे वो डरे रहते थे कि कोई आक्रमण ना हो जाए बाहरी किसी भी राजा का, तो उस लोगों की सुरक्षा करने के लिए किले बनवाए जाते थे जहाँ पे लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इसीलिए लोगों को क्या है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती थी फॉर अटैक्स से, जो कि किला उन्हें प्रोटेक्ट करके रखता था, फोर्ट्स प्रोटेक्ट करके रखते थे। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर, बिल्ट रियली लार्ज टॉल इंप्रेसिव वॉल्स ऑफ द अराउंड देयर सिटीज़। वो किले की ऐसी कह सकते हैं आकर्षक, अट्रैक्टिव वॉल्स बनवाते थे और बड़े बड़े किले बनवाए जाते थे, जिसका जितना बड़ा किला वो उतना ही राजा पावरफुल माना जाता था। Also in this way, the land and the peoples living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और जितने भी लोग उसके किंगडम में रहते थे, राजा उनको कंट्रोल करके रखता था कि लोग, क्योंकि राजा की जिम्मेदारी थी अपनी जन को, अपनी प्रजा को, अपने किंगडम को वो प्रोटेक्ट करके रखे। Buildings such as huge walls were required a great dealing of planning. Thousands if not lakhs of the bricks or stones had to be prepared. मैंने बताया था पूरी प्लानिंग की जाती थी कि राजा के द्वारा, और उसके महामंत्री जो होते थे, हम बोलते हैं नवरत्न, उनके द्वारा वो प्लानिंग की जाती थी कैसे किला हमें बनाना है, कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार करना है। वो सारी इंजीनियरिंग वो किले की जो राजा तैयार करता था, वो सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स, दिस in turn which means
enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, और इसमें हजारियों की मात्रा में, तादाद में, पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग, हमारे वुमेन्स, मेंस, बच्चे तक काम करते थे। देखो स्टूडेंट्स में आ गया, वुमेन्स, चिल्ड्रंस और मेन, ये सारे ही उसमें लगे रहते थे। रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत होती थी, हर जगह खुदाई करके निकाले जाते थे कि कौन सा रिसोर्स हमारे किले में को मजबूत कर सकता है। राजा नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मी, जो नया राजा जो लोगों के द्वारा चुन के आता था, वो अब अपनी आर्मी को मेंटेन करने लग गया, ट्रेनिंग देने लग गया, और उसके बदले सैनिकों को वो क्या देता था, रेगुलर बेस पे सैलरीज देता था, पूरे साल के लिए वो काम करवाता था। और जो सिक्के जो फॉर्म ऑफ सैलरी दिए जाते थे वो पंच मार्क होते थे, उन पे मोहर रहती थी, क्योंकि आप तरह तरह के सिक्के नेक्स्ट अपने 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात आती है स्टूडेंट्स लिस्ट 2 वेज, सवाल इसमें पूछा गया है कि लिस्ट 2 वेज इन विच द राजा ऑफ द महाजनपद वर डिफरेंट फ्रॉम द मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। ऋग्वेदा की अगर हम बात करें, ऋग्वेदा में राजा की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, ना उसकी प्रजा ज़्यादा बात सुनती थी और ना ही उसके पास ज़्यादा अमाउंट में आर्मी थी, ना ही उसके पास सैनिक थे ज़्यादा तादाद में। तो इस टाइम की अगर हम बात करें जहाँ पे हम किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन में, तो वहाँ पे राजा पावरफुल होने लग गया, राजा यज्ञ कराने लगा, जैसे अश्वमेध यज्ञ मैंने बताया था, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, पावरफुल दिखाने के लिए, और उसी पावरफुल की वजह से उसकी आर्मी ज़्यादा रहती थी, सैनिक ज़्यादा रहती थी, तो आसपास के राजा भी क्या है, आप खौफ में आ जाते थे कि भाई इस राजा के पास इतनी सारी आर्मी है। स्टूडेंट्स अब हम टैक्सेस की बात करते हैं, जरा समझें। एज द रूरल्स ऑफ द महाजनपद वर बिल्ड ह्यूज फोर्स, जितने भी राजा शासक राज करके गए इस जगह पे महाजनपदों में, उन्होंने बड़े बड़े अपने क्या बनवा दिए, बिल्डिंग्स, किले बनवा दिए इन फॉर्म ऑफ किले, फोर्ट्स की फॉर्म में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, बड़ी बड़ी सेनाओं को मेंटेन करके रखने लग गए, वो उनको ट्रेनिंग देने लग गए, प्रॉपर फिजिकली फिट बनाया गया उन्हें। दे नीडेड मोर रिसोर्सेज, और उन सब के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी, संसाधनों की, क्योंकि रिसोर्सेज क्या एक वैल्यू होते हैं, जो कि वैल्यू फॉर द मनी होते हैं, क्योंकि वो क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और हमारे काम भी आते हैं। एंड दे आल्सो नीडेड द ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज, ऑफिसर्स अपने वो अपॉइंट कर देता था अपने राजा कि वही सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट उसके ऑफिसर्स लाते थे। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द ओकेजनल गिफ्ट्स बॉट बाय द पीपल, जो ओकेजनल गिफ्ट्स जो उसे प्राप्त होते थे नए नए अपने फेस्टिवल करा के, उन सब से ज़्यादा वो डिपेंड उन रिसोर्सेज पे था, जिसके लिए उसने अपने ऑफिसर्स अपॉइंट करके रखे। एज इन द केस ऑफ राजा ऑफ द जनपद, दे कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, और उसने क्या है, लोगों से रोजाना की रेगुलर वे में टैक्सेस कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। मैंने आपको बताया था टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जितना होता था, जितने उसने व्हीट, राइस, बार्ले प्रोड्यूस किए हैं अपने खेत से, उनका उन्हें 1/6 हिस्सा देना पड़ता था, जिसको क्या बोला जाता था, भाग या फिर शेयर। सपोज करो उसके पास इतना बड़ा, अगर हम बात करते हैं इतना बड़ा उसके पास खेत है, तो उसके अगर हम 6 भाग कर दें, ये आपको दिखाई दे रहे हैं 6 भाग, तो उसमें से 1/6 हिस्सा उसे क्या है, राजा को एज अ टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन्स, जो बुनकर जो होते थे, जो पशुपालक जो होते थे, लेबर्स जो होते थे, उनको भी, वीवर्स जो होते थे, और स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ जो होते थे, उन्हें भी टैक्स देने पड़ते थे, और वो महीने में 1 दिन काम करते थे। हडर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस, और हडर्स जो पशुपालक जो थे, और अगर हम बात करें हंटर्स जो थे, उनसे भी ये उम्मीदें की जाती थी कि वो जितना भी उन्हें एनिमल से मिल रहा है पशुपालकों को, वो भी उन्हें राजा को टैक्स की फॉर्म में कुछ ना कुछ दें, दो पशुओं को मिल रहा है। देयर वर आल्सो टैक्स ऑन गुड्स व्हिच बॉट, अब जो लोग बिजनेसमैन थे, जो ट्रेड करते थे, जो व्यापार करते थे, जितनी भी उनकी सेलिंग होती थी, जितनी उनकी बिक्री होती थी, उसके ऊपर वो टैक्स दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर किसी इंसान की 10
वो सभी को राजाओं को देना पड़ता था। स्टूडेंट्स, इसमें एक सवाल है, आइए इसको ज़रा रीड करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट, इसमें बात दे रखी है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द हंटर्स एंड गैदरर्स। आप क्या सोच सकते हैं कि हंटर गैदरर्स क्या उनको देते थे? अब जंगल से जो भी उन्हें प्राप्त होता है, फल फूल कचू पत्ती, वो सभी क्या है उनके राजा को दिया जाता था और उसी को ही अपने सैनिकों को फिट करने के लिए वो अपने राजा जो था अपने सैनिकों को देता था। अब वो कौन देते थे? वो हंटर्स गैदरर्स किसको देते थे? राजा को, और राजा फिर किसको देगा? सैनिकों को देता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमने कुछ टैक्सेस के बारे में जाना है। आपकी क्लास यहाँ पे ख़त्म हुई है। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।